तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज ये दूसरी वीडियो जीके की। जीके को हमने 2 महीने का टारगेट बनाया है। 2 महीने में हमने पूरा कवर कर लेना है। मैं डेली वीडियो डालूंगा, 4 से 5 पेज डेली आपने पढ़ना है मेरे साथ। अब एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे क्योंकि 4 सब्जेक्ट हमने क्लियर करना है। मैथ भी पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़नी होती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके हम टारगेट के हिसाब से तैयारी करते हैं। टारगेट से आपका याद भी होगा और आपका कवर भी होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बहुत पढ़ लिया, एक दिन नहीं पढ़ा, ये चीज़ गलत होती है। आप हमारे साथ आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हम डेली आपको ऐसी वीडियो डालते रहेंगे, तो आप इसको देख लेना बिल्कुल फटाफट इसको पढ़ते हैं। हमने टारगेट बनाया बुक्स पढ़ने का। बुक्स कभी भी धोखा नहीं देती, आप बहुत अच्छे से जानते होगे। टीचर आप कहीं भी पढ़ते होगे तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन लेके आते हैं उठा के। बट किताब एक ऐसी चीज़ होती है, किताब को आप पढ़ लेते हो कभी भी आपको धोखा नहीं मिलने वाला। फटाफट इसको पढ़ लेते हैं फिर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत के अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो इसमें से पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका 2 सितंबर 1946 हो जाएगा। और बाकी जो इसकी व्याख्या है वो आप पढ़ लेना। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व को 11 सहयोग के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल, ये सब इसमें बातें दी गई हैं। गृह मंत्री के सूचना प्रधान सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कृषि एवं खाद्य विभाग के राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कानून मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल थे। एंड स्मृत मंत्री जगजीवन राम इससे राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे थे, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। फटाफट इसको पढ़ते हैं। 1940 में बनी अधिनियम सरकार के गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर का बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। व्याख्या है वो आप पढ़ लेना, PDF भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ये सब आपने पढ़ लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। भारत की अधिनियम सरकार 1940 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वहाँ आपको बता देते हैं, ठीक है। लियाकत अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 1940 को प्रथम अधिनियम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त के एक अधिनियम सरकार का गठन हुई। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बेलून तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष सहित अंतरिम सरकार में कुल 13 सदस्य थे। वित्त मंत्री की कार्यभार लियाकत अली खां के पास था, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लेना है। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय और जगजीवन राम इसमें मंत्रालय, वो अभी आपने पढ़ लिया था, ठीक है। सब आपने पढ़ लेना। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था, ये सब आपको बता देना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सब आपने पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, तो इसमें पहले वित्त मंत्री आपको बता देना है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा R.K. पुरमुख चेट्टी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है वो आप पढ़ लेना, PDF से मैं आपको सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये पढ़ते हैं अच्छे से, पढ़ते हैं। निम्नलिखित सखी में से किसी संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के कानून सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये आपने बताना है बी.आर. राव को, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लेना है। संविधान सभा के निर्माण प्रक्रिया, सभा कानून मंत्री शब्दिक सलाहकार के रूप में, ये सब आपने पढ़ लेना है। श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया था तथा संविधान सभा तथा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था, ये सब आपने पढ़ लेना है। निम्नलिखित संख्यात्थों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य परूखार था, तो आपने बता देना है S.N. मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये PDF से आप पढ़ लेना, PDF में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।
संविधान निर्माण के लिए निर्वाचक संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर। इस सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको। भारतीय संविधान के निर्णय हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली कैबिनेट हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आप जानते होंगे, पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, डेफिनेटली यहाँ से सब कवर होने वाला है आपका। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। संविधान सभा के महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 थी। ठीक है, व्याकरण वो आप पढ़ लेना। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है, कितनी महिला थी, निर्धारित कितने किए गए थे, एंड सदस्य कितने थे, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे, समिति का सदस्य नहीं था, इसमें से ये पूछा गया है। तो बी एन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें से सब पढ़ लेना है। संविधान सभा के पुनर्निर्वाचन हेतु भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित कुल 7 सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अभी हम पीछे जो पढ़ के आए उससे रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है, इस सब आपने पढ़ लेना है पीडीएफ से। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचक क्षेत्र के संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य बने थे? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको हम बता देते हैं, 1 मिनट। तो अम्मू स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के तहत संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। अम्मू स्वामीनाथन मौलिक अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों पर बात की गई थी। ठीक है, सब आपने पढ़ लेना है। ठीक है, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश की, बेगम इजाला रामू रसूल उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लेना है। संविधान सभा की मौजूदा समिति के सदस्य कितने थे, सदस्य शामिल हुए थे, पूछा गया। इसमें से 7 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, बाकी अपनी पीडीएफ से सब कुछ पढ़ लेना है। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मौजूदा संविधान तैयार करने के लिए बी आर अम्बेडकर के अध्यक्षता में मौजूदा समिति तैयार करने का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? 1947 में। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का निर्माण की सजा दी गई थी, निर्माता की सजा दी गई थी। ठीक है, सब आपने पढ़ लेना है। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्हें कहा जाता है कि हमारे संविधान की प्रसाधना में उन बातों की अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। तो कौन थे? सर अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी आयरन। ठीक है, ये थे बिल्कुल। इसकी व्याख्या आप पढ़ लेना पीडीएफ से, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। संविधान सभा का पाँचवा सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 14-30 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कब किया गया था? जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समुचित प्रस्तुत की, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसमें सारी एग्जाम रिलेटेड बातें कही गई हैं। संविधान सभा द्वारा सर्व समिति के उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को।
ठीक है। उद्योग संपर्क को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी को स्वीकार किया था। अभी हम पढ़ के आते, सारे एग्जाम रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, आपने एक भी नहीं छोड़ना। आगे पढ़ लेते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था ये तो आपको ही पता होगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार कर लिया और संविधान सभा को उपाधि 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ये सारी एग्जाम रिलेटेड बातें हैं, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के निर्माण के 2 महीना 18 दिन लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन बिल्कुल। भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यूपी पुलिस में भी पूछा गया था क्वेश्चन, बिल्कुल। आगे पढ़ लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। ये सारी बातें दी गई हैं, 8 अनुसूचियाँ, बैठक वगैरह की बातें की गई हैं। ठीक है। राष्ट्रपति को कौन चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल। इसमें एग्जाम रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं, आगे पढ़ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 आर्टिकल और अनुसूची 8 थी, जो कि अभी हम पढ़ के भी आए थे। ये देखो पूछ लिया गया था दिल्ली पुलिस में। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सारी एग्जाम रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। किसी देश के राजतंत्र को उसकी संविधान के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है, जिसे राजतंत्र को कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संविधान संशोधन किया जाए, मतलब संविधान में कोई संशोधन किया जाए, तभी इसमें अपडेट हम कर सकते हैं, अभी तब से कुछ नहीं कर सकते। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। 1952 तक इसके भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य हुआ था, जब तक लागू नहीं हुआ था उससे पहले। ठीक है। सन 1950 में 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। पहली निर्वाचित सांसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। ये सारी इसमें ये आप पढ़ लेना, बहुत टाइम लग रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाह रहे हम। ठीक है, आप PDF से पढ़ लेना। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपने बहुत अच्छे से बता देना है, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। भारतीय संविधान के निर्माता हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, जिसके केंद्रीय संविधान की समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये सब आपने पढ़ लेना है। झंडा समिति, ये सब आपने पढ़ लेना है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो आपने सब चीज़ पढ़ लेनी है। जेबी कुलपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माण के लिए वाइस समिति का गठन किया गया था, जिसके मौलिक अधिकारों की उस समिति थी, जिनके अध्यक्ष जेपी कुलपलानी थे। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लेना है। कार्य संचालन समिति KM मुंशी जो संघ शक्ति समिति
के जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। सब आपने पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। एक बार आप पढ़ लोगे दिमाग से निकल जाएगी। जैसे ही आप एक बार आप अपनी नेट से इसको उठा लेना, दिमाग में सारी बातें आपके सेव होने वाली हैं और जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आपको कुछ भी दिखेगा, आपको एकदम याद आ जाएगा। ठीक है। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, इसमें पूछा गया है। तो बी पट्टा भी सीता मैया रवैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतार रवैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के, ये सब आपने पढ़ लिया, आप पढ़ लेना। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, वही सारी बातें इसमें लौट फिर के बताई गई हैं, क्योंकि पॉलिटी बिल्कुल वही एग्जाम रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल हटा के पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए सारी बातें वही लिखी हुई हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा, तो ये क्या प्रसिद्ध पत्र समिति के अध्यक्ष थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे पढ़ लेना है, तो आगे पढ़ लेना है। माशाअल्लाह की अवधारणा जो मूल अधिकारियों के प्रतिबद्धित करती हैं, किस देश से ली गई हैं, किस देश से ली गई हैं। तो किस देश से ली गई हैं, तो ब्रिटेन से ली गई हैं। इज़ द राइट आंसर ब्रिटेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम यूके भी कहते हैं। तो कोई बात नहीं, यूके से आप समझ जाना बिल्कुल। और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब प्रावधान ये कौन से उससे लिया गया, इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है। आगे पढ़ लेना है। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन था। तो पहला देश कौन था, सोवियत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण आप पढ़ लेना, डेफिनेटली सब क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था कर्नाटका के संविधान से नहीं ली गई है। तो कौन सी नहीं ली गई है वो आपको पढ़ना है। संपत्ति सूची नहीं ली गई है, बाकी सारी ली गई हैं। ये आयरलैंड से, ये कनाडा से हो जाएगा। आयरलैंड से कौन सी ली गई है वो आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। ये सब आपने पढ़ लेना है। ठीक है, बिल्कुल आप पढ़ लोगे, उम्मीद करता हूँ मैं। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कर्नाटका के संविधान से लिया गया है। तो कौन सा लिया गया है, उच्चतम न्यायालय का परम सिद्धियों क्षेत्र अधिकारी ये लिया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे पढ़ लेते हैं फटाफट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से ली गई है, इसमें पूछा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। भारत के संविधान में किस देश के संविधान को कोई व्यवस्था नहीं ली गई। तो चीन की देश से कोई व्यवस्था नहीं ली गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे पढ़ लेते हैं फटाफट। संविधान सभा में विधि द्वारा स्थापति प्रक्रिया को अवधारणा किस देश से ली गई थी। तो किस देश से ली गई थी, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, हो जाएगा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से लिया है बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेके 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी आपातकालीन के द्वारा मूल अधिकारियों का निर्बंध है बिल्कुल, अब पढ़ लेना बिल्कुल।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो मूल अधिकार नहीं लिया गया है, बाकी सारे लिए गया है। कोई कहीं से लिया गया है, बट जो मूल अधिकार है वो नहीं लिया गया। मूल अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये आपने बताना है, मैं बताता हूँ आपके लिए। बिल्कुल, तो इससे नहीं ली गई है, यूनाइटेड किंगडम, इससे नहीं ली गई है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। बिल्कुल। जर्मनी की आपातकालीन और जापान की विधि, वो सब आप पढ़ लेना, PDF सेंड कर दूंगा मैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? किस देश के संशोधन से ली गई है? संविधान से ली गई है, ये दिख नहीं रहा था, संविधान से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर। आगे पढ़ लेते हैं। सरकार के संसदीय संस्वरूप को मंडल के रूप में भी जाना जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वेस्टमिंस्टर का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं फटाफट। तो भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वहाँ लिया गया है, और कौन सा यूम सुमेलन नहीं है, वो हमको देखना है। एक बार हम पढ़ लेते हैं उसको। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा के संविधान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। D इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी PDF सेंड कर देंगे, आप पढ़ लेना। केंद्र द्वारा राज्यपाल के नियुक्ति भारत के संविधान की किस व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B, और 20 का राइट आंसर हो जाएगा थकम प्राणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संयुक्त व्यवस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है, वो आपने देख लेना है। अखिल भारतीय सेवा नहीं है, डेफिनेटली। ठीक है, आगे पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की व्यवस्था है, वो है जो देखते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे पढ़ लेते हैं। जब PDF सेंड करेंगे उसमें आपको अच्छे से बिल्कुल दिखता होगा। भारतीय द्वीप सभ्यता के अनुसार भारतीय द्वीप की लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो जो अनुपात की बात करें, मतलब जो तिरंगा है, तिरंगा का अनुपात हमारा 3.2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 26 जनवरी 1950 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, वो एक बात देख लेते हैं अच्छे से। इसमें दिख नहीं रहेगा, जब हम आपको PDF सेंड करेंगे तो बिल्कुल सही दिखता होगा। जनवरी 1950 में संविधान सभा के राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, जब PDF देंगे तो उसको हम सब सही कर देंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्रता रीता अंगीकृत की गई थी? तो 562 हो जाएगा। तो गाइस अभी तो फ़िलहाल यहीं रोक लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ठीक करके लिखा हुआ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसे ही थोड़ा आपको मतलब सेंड करते रहेंगे वीडियो बना के, आप देखते रहना। कल को मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल स्कैन करूँगा, जो कि कोई प्रॉब्लम ना आए वीडियो बनाते टाइम। ठीक है, और जब मैं आपको PDF सेंड करूँगा, आपने पढ़ लेना है, थोड़ा करके पढ़ना है। बिल्कुल आप पढ़ लोगे डेफिनेटली। आज वीडियो को यहीं रोकता हूँ, कल मैं आपसे मिलता हूँ।